नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है और मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में जो तेज़ी चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे डाउ जोन्स ने करीब 317 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के करीब पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अराउंड जो लाइफ टाइम हाई है वो करीब 36,900 के करीब का है, सिर्फ 600 पॉइंट दूर है। कह सकते हैं कि हम और 2% और ये नया लाइफ टाइम हिट कर देगा। नैस्डैक वहीं देखें तो नैस्डैक अपने आप को होल्ड कर रहा है, अब फर्दर मूव नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये भी करीब 11-12% चल चुका है इस महीने। तो आपको यहाँ पे मतलब लास्ट मंथ में तो ये एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। और नैस्डैक ने वैसे भी आउट परफॉर्म किया था 2020 के बाद जो बुल रन आया था। डाउ जोन्स ने उतना आउट परफॉर्म नहीं किया था। तो अब जो डाउ जोन्स में है उसमें एक कह सकते हैं एक बाइंग सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। अब उसको देख के हमारे मार्केट में भी कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। अब ये पॉजिटिव सेंटीमेंट कितने दिन और रहेगा वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन डाटा में देखा जाए तो करेंटली अगर इस सीरीज़ की बात की जाए तो 20,300 पे करीब 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 20,300 की जो पुट है कॉल पे 42 लाख का है और पुट पे कितना है 25 लाख का। 20,400 की जो यहाँ पे अगर बात करें हम कॉल 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। पुट पे इतना नहीं है, सिर्फ 7.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर सीरीज से में आपका 20,400 से लेकर 20,500 का जो जोन है ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस वाला जोन रहेगा। सबसे पहले 20,300 ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो क्लियरली क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस मंथ में हम थोड़ा सा ऊपर गए हैं। अब क्या ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये हमें इस वीक में पता चल जाएगा, क्योंकि ये वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मंथली चार्ट पे क्लियरली ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, तो ऐसे कोई यहाँ पे कह सकते हैं ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट वीकली चार्ट थोड़ा सा टेंशन वाला दिख रहा है। क्यों दिख रहा है मैं उसको बताता हूँ। देखो, अगर आप पूरी तेज़ी वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये देखो, ये ऐसे 4-5 वीक मिले थे जिसमें कंटिन्यूसली मार्केट मूव किया था। बट ये यहाँ पे क्या था, रिकवरी का टाइम था। बट इसके बाद कहीं पे भी यहाँ पे भी देखो ये 4 वीक कंटिन्यू मूव किया, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया था, फिर ब्रेकआउट आया, फिर मूव आया। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलरेडी एक वीक ग्रीन, 2, 3, 4 और 5, 5 हफ्ते से कंटिन्यूसली निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अब हमें यहाँ पे अलर्ट होने वाली बात है यहाँ पे कि यहाँ पे हो सकता है अब एक वीक ये एक रेड कैंडल यहाँ पे बना सकता है, यानी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे ये गिर जाएगा, बट जब तक 20,000 के ऊपर है तब तक स्ट्रॉन्ग है। बट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। किसी भी रीज़न से अगर ये कल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो मुझे एक्सपेक्टेशंस ये लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। अगर आप डे चार्ट पे भी देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो ऑलमोस्ट कितने करीब करीब 500 पॉइंट की रैली दिखा दी है। तो 500 पॉइंट के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है इंट्राडे में, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। एग्रेसिवली ऊपर के लेवल पे बाय नहीं करना है, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अब सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग करते हैं या सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं, मतलब एक होता है ना कि मेरे को सेल ही करना है, तो आपके लिए सेलिंग जो लेवल है वो 20,000 के नीचे का ही रहेगा। ये ध्यान रखना, 20,000 के नीचे जाने स्टार्ट हो जाए तो आप सेल करके काम कर सकते हो। इंट्राडे में कोई भी सेलिंग पोजीशन लेनी है आपको तो आप इस लो के नीचे भी एक बार ले सकते हो। 20,250 के नीचे अगर ये जाता है एक बार आप सेल कर सकते हो। टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20,160 का, क्योंकि यहाँ से एक इसने गैप क्रिएट किया हुआ है छोटा सा, इस गैप को ये फिल कर सकता है, ठीक है। यानी 20,250 के नीचे आप एक बार सेल कर सकते हो और 20,160 और 20,100 तक का, या फिर आप 20,121 तक का आप टारगेट लगा के चल सकते हो, ठीक है। बाइंग बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा तो आपको बाय करने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और बाइंग की वैसे मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है अगर आप ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर रहे हो। अगर आप फ्यूचर लेके बाय कर रहे हो तो अलग चीज़ है, तो आप बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर उसमें मोमेंटम होगा तो आपको फ्यूचर के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस होगा, उसमें कोई टाइम वैल्यू नहीं है। बट ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर आप ऑप्शन बाय कर लोगे और मार्केट ऊपर मूव नहीं किया, सिर्फ सस्टेन करके कंसोलिडेशन करने लग गया,
तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग के तौर पे मेरा बाइंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर फ्यूचर बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस जो लेके चलना वो आप 20,250 का ही लेके चलना। 20,250 के नीचे आ जाए अपने फ्यूचर से एग्जिट हो जाना। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। निफ्टी का व्यू ये है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे आपको बैंक निफ्टी में आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो है आपका 45,000 का। 45,000 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 45,000 के ऊपर ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है। आप देखो यहाँ पे इसने ऊपर निकलने की कोशिश करी, इमीडिएटली शार्प सेलिंग के साथ ये नीचे आ गया था। यहाँ पे इसने कोशिश करी, इमीडिएटली ये शार्प सेलिंग के साथ नीचे आ गया था। तो इस बार अगर 45,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो चांसेस बन सकते हैं ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बट एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि ये जो लेवल्स हैं निफ्टी, अगर अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 46,000 तक जाएगा तो निफ्टी कहीं ना कहीं आपको 20,600 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो रहा है निफ्टी के केस में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक वीक पॉइंट है वो आपका यही है कि बैंक निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर ये नया लाइफ टाइम हाई लगा सकता है अराउंड 46,380 तक का, और फिर निफ्टी अराउंड 20,700 या 20,800 तक भी चला जाए। बट फिलहाल जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 45,000 है। एक बार 45,000 के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर क्लोजिंग आती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम चलें तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा 45,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है। किसी भी रीज़न से अगर ये आपका 44,750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, आप इसको ज़रूर सेल कर सकते हो। टारगेट आप 44,500 और 44,250 का लेके चल सकते हो। ठीक है, 45,000 के ऊपर सस्टेन किया, पहला टारगेट 45,250 और दूसरा टारगेट आपके पास 45,500 का होगा। बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, मान लो ये 45,250 या 45,300 की जोन में खुल जाता है, तो फिर यहाँ पे मेरा कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये इतना बड़ा गैप क्रिएट करेगा। थोड़ी बहुत ओवर द नाइट जो बेसिकली पोजीशन लेके गए होंगे उनको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस थोड़े से बन जाएंगे। सिर्फ वो आधे घंटे की शॉर्ट सेलिंग पोजीशन होगी, यानी कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन टॉप पे बनेगा तो मैं डेफिनेटली इसको ज़रूर सेल करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी पेंडिंग है, वो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्योंकि मार्केट वन वे काफ़ी हद तक निफ्टी भी अच्छा खासा चल गया है और बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा चल गया है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखोगे तो जाहिर सी बात है, आप इसमें अगर हम डाउ जोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हो डाउ जोन्स में सीन क्या है। अब ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब काफ़ी तेज़ी से कोई इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लाइफ टाइम हिट होता है वहाँ से एक करेक्शन भी काफ़ी तेज़ आता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से बाइंग आती है उतनी तेज़ी से सेलिंग भी आ जाती है कभी कभार। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डाउ जोन्स में भी देखने को मिल सकती है, तो इसलिए आप अलर्ट रहिएगा। ठीक है, तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।